चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और इस चुनाव प्रचार में बीजेपी के लोकप्रिय चेहरे रहे केशव जी हमारे साथ हैं। छठवें चरण के बाद अब सातवें चरण का आज मतदान हो रहा है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है शाम को 6 बजे के बाद जब एग्जिट पोल सामने आएंगे तो क्या कहेंगे। केशव जी क्या सोचते हैं? सर आप तो पूरा प्रदेश घूम के आए हैं, क्या आपको लग रहा है बीजेपी के पास? एकदम स्पष्ट मत है कि आज का जो मतदान हो रहा है उसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पूर्वांचल का जो एक तरह से भाग्य रेखा को सपा बसपा कांग्रेस ने मिल करके बंद कर दिया था, उसे डबल इंजन की सरकार ने खोलने का काम किया। आज संयोग से वहाँ सातवें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और लोग उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। और मैं अपील भी करता हूँ भारत समाचार के माध्यम से कि निकलिए घरों से, वोट करिए, गुंडों की छाती पर चोट करिए, क्योंकि यह मौका जो आपके हाथ में लोकतंत्र के संविधान के बल पर आपको प्राप्त हुआ है, ये आज आपको प्राप्त हो रहा है। आने वाला 5 साल जो उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से उत्तम प्रदेश बनाने की ओर ले जाएगा, उस दिशा में आगे बढ़िए। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से लड़े हैं, बहुत शानदार परिणाम आएगा और एक बार फिर से सुशासन, विकास और सुरक्षा प्रदान करने वाली उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2017 में आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपने जब काम किया, दौरे किए, तो कई बार मुलाकातें आपसे हुई, तो आपने जो कहा लगभग वही रिजल्ट आया, वही नतीजा आया। इस बार आपका क्या आकलन है? आज भी मैं उस आकलन से बाहर नहीं हूँ। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग 300 का जो पार का आंकड़ा दिए हैं उस आंकड़े पर कायम है और जनता का आशीर्वाद उसी प्रकार से हमको प्राप्त हो रहा है। विपक्ष बौखलाया हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी का तो मुझे लगता है जैसे मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हुआ है। वो लगातार, मैंने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान सपने देखते रहे 400 सीटों का, और उनके ये सपने चूर चूर हो रहे हैं। जनता चूर कर रही है, किसान चूर कर रहा है, मजदूर चूर कर रहा है, नौजवान चूर कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब है गुंडागर्दी, अपराध, दंगे, जातिवाद, भर्तियों में भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है इन सभी प्रकार के गलत कृत्यों से मुक्त और सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार। आपने गुंडा राज की बात छोड़ी है, आप लोग फ्री एंड फेयर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। अभी कुछ ऐसे बयान आए, चुनाव आयोग को रोक लगानी पड़ी कि हम देख लेंगे, अफसरों को 6 महीने ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, पहले हिसाब किया जाएगा। आपको लगता है ये सब प्रभावित कर सकता है चुनाव? ये सब जो बयान, जिस प्रकार की भाषा जिन लोगों के द्वारा भी बोली गई है, वो कौन है? जिस पार्टी में गुंडे, अपराधी और माफिया होते हैं वही इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और जो शासन में आने वाला होता है या शासन में होता है वही यह भाषा नहीं प्रयोग कर सकता है। क्योंकि हमको तो जब शासन में हैं हम और शासन में आने वाले हैं, तो हमें तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि हमें अपराध नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को सुरक्षा चाहिए। 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा का कवच भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा या अभी रुका रहेगा कुछ दिन तक? देखिए, वो तो जहां अवैध कब्जा होगा, बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी, जेसीबी चलाने की जरूरत होगी, या केवल कुछ कर्मचारी लगाने की जरूरत होगी, लेकिन अवैध कब्जे खाली करके वहां गरीबों को पट्टा दे करके गरीबों के घर बनवाने का काम, वहां स्कूल बनवाने का काम, वहां अस्पताल बनवाने का काम किया जाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो केशव जी थे, उनका मानना है कि 2017 में जो आकलन था उनका, कम से कम उससे कम तो नहीं रहेगा। कुछ ऐसे ही नतीजे इस बार भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। हालांकि साक्षात्कार किसी का भी हो, कोई भी ले, उनका कॉन्फिडेंस हाई